बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैं इस ओपन स्लीट वर्क्स प्लेट फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी, और वो भी स्टेप बाय स्टेप और इतने आसान तरीके से कि बिगिनर्स भी इसे बहुत आसानी और सफाई के साथ बना लेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये 2.5 मीटर कपड़ा ले लिया है। इसके दोनों किनारों पे ये कढ़ाई का बॉर्डर बना हुआ है और सेंटर में बड़ा डिज़ाइन बना हुआ है, ये भी कढ़ाई का है। तो ये सेंटर वाले डिज़ाइन को हमने घेर पर लाना है, तो इसलिए इसको पहले इस तरह से खोल कर बिछा लेंगे। और ये जो सेंटर वाला डिज़ाइन है, इससे 1 इंच नीचे से इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और ऊपर की तरफ घेर को पूरा करके पैमाइश करेंगे। तैयार लंबाई घेर की 27 इंच है, 3.5 इंच की फ्रिल लगेगी। तो इस तरह ऊपर से 24.5 इंच ले लेंगे, तो इस तरह टोटल लंबाई 28 इंच हो जाएगी। तो इसमें से 1 इंच सिलाई का मार्जिन होगा और तैयार लंबाई इस तरह 27 इंच रह जाएगी। अब ऊपर की तरफ से 24.5 इंच पैमाइश पूरी करके इस तरह 1-1 इंच के फासले पर बड़े डिज़ाइन से नीचे यहाँ से इंची टेप रख के हमने ऊपर की तरफ 24.5 इंच पैमाइश पूरी की है ना, तो 1 इंच इस बड़े डिज़ाइन से नीचे की तरफ इस तरह निशान लगा लेंगे और फिर सारा घेर वाला कपड़ा इस तरह काट कर अलग कर लेंगे। और इस तरह कपड़े को काट लेने के बाद इसको इस तरह से सीधा करके बिछा लेंगे और नीचे की तरफ फ्रिल का मार्जिन छोड़कर 3.5 इंच इस तरह इंची टेप को 3.5 इंच आगे की तरफ रख के ऊपर 28 इंच पूरा करेंगे। और इस तरह ये बॉर्डर के साथ 1.5 इंच ऊपर कपड़ा बचेगा। इस तरह इस बॉर्डर के साथ जो ऊपर वाला कढ़ाई वाला बॉर्डर है, इसके साथ 1.5 इंच पर इस तरह निशान लगाते जाएंगे और फिर जो फालतू कपड़ा है उसे काट कर अलग कर देंगे। इस तरह सारे बॉर्डर के ऊपर 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे ऊपर वाली साइड, क्योंकि ये कपड़ा फालतू है और लेंथ से ज़्यादा है। तो इस तरह दोनों तरफ हमने डिज़ाइन को फ्रॉक के ऊपर लाना है, तो नीचे से भी इसी तरह पैमाइश करके डिज़ाइन के साथ 1 इंच फासला रख के कटिंग की है और इसी तरह ऊपर 1.5 इंच बॉर्डर से ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और फिर इस 1.5 इंच वाले निशान के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे। और इस तरह ये मैंने फालतू कपड़ा काट कर अलग कर दिया है। अब इसके दोनों कोने इस तरह से मिलाएंगे और इस तरह से इसे सीधा बिछा लेंगे और इसकी फोर साइड के दूसरे किनारे पर इस तरह काट लगा लेंगे और फिर इन दोनों किनारों को इस तरह मिलाते हुए 4 फोल्ड करेंगे और फिर 4 फोल्ड के भी 4 साइड पर इस तरह काट लगा लेंगे। इस तरह ये दोनों कट जो हैं ये साइडों वाले कट हैं और जो पहले लगाया था वो कट सेंटर में आएगा। अब साइडों वाले कट को किनारों की तरफ इस तरह करते हुए जो पहला कट कपड़े के सेंटर में लगाया था, दोनों सिरों को पकड़कर उसके ऊपर इस तरह से रखेंगे कपड़े के और इस तरह बिछा लेंगे। और इस तरह ये फ्रंट के ऊपर ये जो खुली साइड है ये फ्रंट में आ जाएगी और इस तरह फ्रंट में स्लीट बन जाएगा और ये जो दोनों किनारों पर कट हैं वो साइडों पे आ जाएंगे और इस तरह फ्रॉक के फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स का घेर कपड़े के एक ही पीस के साथ बन जाएगा। अब घेर वाले कपड़े को इस तरह डबल फोल्ड करेंगे और इसकी विड्थ की पैमाइश करेंगे, तो ये डबल करके इसकी विड्थ 46.5 इंच बन रही है। तो इसकी टोटल विड्थ जो है वो इस तरह 93 यानी 93 इंच बनेगी। तो इसके मुताबिक फ्रिल की चौड़ाई 93 इंच और लंबाई 8 इंच लेंगे। 1 इंच सिलाई का मार्जिन निकल जाएगा और 7 इंच फ्रिल को डबल करके लगाएंगे तो इसकी लंबाई 3.5 इंच रह जाएगी। इस तरह तैयार फ्रिल डबल करके 3.5 इंच होगी और इसकी टोटल लंबाई 8 इंच और चौड़ाई 93 इंच लेंगे। एक पीस में तो इसकी 93 इंच चौड़ाई पूरी नहीं होगी, तो फिर इसलिए इसमें जोड़ लगेगा, इसलिए 8 इंच लंबाई के ये मैंने 2 पीस काट लिए हैं और इनको सेंटर से स्टिच करके इस तरह जोड़ लेंगे और इस तरह जोड़ लगाकर पूरे घेर की फ्रिल तैयार हो जाएगी। फ्रिल को काट कर अलग करने के बाद अब घेर वाले कपड़े को इस तरह से बिछाएंगे और फ्रिल को डबल करके इसके नीचे इस तरह से लगाएंगे, 1/2 इंच ऊपर चढ़ाते हुए सिलाई का जो मार्जिन रखा था और इस तरह इसकी पैमाइश करेंगे। तो ये देखें ये 27 इंच है। अब अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। अपर पार्ट की तैयार लेंथ 12 इंच है, तो इसमें 1 इंच सिलाई का मार्जिन ऐड करेंगे और इस तरह अपर पार्ट की लेंथ 13 इंच लेंगे। अब ये जो कढ़ाई वाला बॉर्डर है इसके ऊपर इस तरह इंची टेप को रखेंगे और 13 इंच पर इस तरह चौक के साथ निशान लगा लेंगे और इस तरह 13 इंच के ये 4 पीस काट लेंगे। ये जो कढ़ाई वाला बॉर्डर है ये हमने सेंटर में लाना है, इसलिए इस तरह 13 इंच लंबाई के 4 पीस काट लेंगे, 2 फ्रंट के लिए और 2 बैक के लिए। ये मैंने 13 इंच के 4 पीस काट लिए हैं। अब इनको इस तरह से रखेंगे, पहले एक पीस उल्टा बिछाएंगे और इसके ऊपर दूसरे पीस को इस तरह सीधा रखेंगे और जो बाकी वाले 2 पीस हैं
उनको भी इसी तरह बिछाएंगे। पहले वाले को उल्टा रखेंगे और दूसरे को उसके ऊपर सीधा बिछाएंगे। इस तरह 2 पीस जो हैं इन दोनों की सीधी साइड बाहर की तरफ करेंगे और उल्टी साइड अंदर की तरफ करेंगे। और इस तरह से मैंने ये 4 पीस सेट करके रख लिए हैं। अब ये जो बाकी कपड़ा बचा है ऊपर वाली साइड से, इसके स्लीव बनाएंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह फिर डबल फोल्ड करेंगे। इस तरह दोनों स्लीव बन जाएंगे। लेंथ इनकी पूरी है। अब अपर पार्ट के फ्रंट और बैक के लिए जो 2 पीस काट कर रखे थे, इनके डिज़ाइन को इस तरह से मिलाएंगे, बराबर करेंगे अच्छी तरह से और पिन अप कर लेंगे इस तरह। और इस तरह मैंने फ्रंट के दोनों पीसेस के डिज़ाइन को बराबर करते हुए इस तरह पिन अप कर लिया। दोनों की सीधी साइड बाहर की तरफ रख लिए और इस तरह बैक के दोनों पीसेस को सेंटर से सिलाई लगाकर इस तरह स्टिच कर लिया है। और अब इसको इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और डिज़ाइन के बाहर सादा कपड़े की पैमाइश करेंगे तो ये 1 इंच है। इस तरह फ्रंट पार्ट के डिज़ाइन के बाहर भी 1 इंच पर निशान लगा लेंगे। जितना बैक पार्ट का फासला है डिज़ाइन से प्लेन कपड़े का, उतना ही हम फ्रंट का रखेंगे। 1 इंच डिज़ाइन से फासला छोड़ते हुए इस तरह निशान लगा लेंगे और फिर इन निशानों के ऊपर स्केल रखेंगे और एक लाइन लगा लेंगे और फिर इस निशान के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे। और इस तरह काट कर फालतू कपड़ा अलग करने के बाद अब बैक पार्ट को इसके ऊपर सिलाई का मार्जिन 1/2 इंच छोड़ते हुए इस तरह सेट करके रखेंगे और फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को इस तरह पिन अप कर लेंगे। और इस तरह पिन अप करने के बाद चेस्ट 18 इंच है तो इसका हाफ 9 इंच लेंगे और इस तरह निशान लगा लेंगे 9 इंच पर। ऊपर की साइड भी 9 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। वेस्ट 16 इंच है तो इसका हाफ 8 इंच लेंगे और इस तरह नीचे की तरफ एक निशान लगा लेंगे। तैयार शोल्डर 11 इंच है तो इसमें 1 इंच सिलाई का मार्जिन शामिल करेंगे और 12 का हाफ 6 इंच लेंगे और शोल्डर का निशान 6 इंच पर लगाएंगे। आर्म होल का निशान भी लंबाई में 6 इंच पर लगाएंगे। अब इस निशान को चेस्ट वाले निशान के साथ स्केल की मदद से इस तरह मिलाते हुए एक लाइन लगा लेंगे। नीचे की तरफ भी 6 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस लाइन के ऊपर और इस तरह से शोल्डर वाले निशान के साथ स्केल की मदद से इस तरह से मिलाएंगे और इस तरह एक बॉक्स बना लेंगे। अब नेक विड्थ का निशान 2 इंच पर लगाएंगे और बैक नेक डेप्थ का निशान 1 इंच पर लगाएंगे और इस तरह कर्व शेप देते हुए बैक नेक की शेप बना लेंगे। अब आर्म होल वाले बॉक्स के कोने पर 1 इंच पर निशान लगा लेंगे और ऊपर वाली साइड आर्म होल वाली लाइन के ऊपर 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे और एक निशान इसी लाइन के सेंटर में लगाएंगे। अब इस तरह से कर्व शेप देते हुए सेंटर वाले निशान के साथ इसे मिला देंगे और इस तरह आर्म होल की शेप बना लेंगे और ऊपर वाली साइड नेक लाइन के साथ इसे मिलाते हुए इस तरह एक तिरछी लाइन लगा लेंगे। अब नीचे की तरफ 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह कर्व शेप दे देंगे नीचे की साइड। अब चेस्ट वाले निशान को नीचे वेस्ट वाले निशान के साथ इस तरह स्केल की मदद से मिला देंगे। अब इन निशानों के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब नीचे वाली साइड इस तरह इंची टेप रखेंगे और 1/2 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। इस तरह ऊपर वाली साइड चेस्ट के साथ भी 1/2 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और इन दोनों निशानों के ऊपर इस तरह से स्केल रखेंगे और एक लाइन लगा लेंगे। ये निशान हमने सिलाई के लिए लगाया है। अब आर्म होल की कटिंग कर लेंगे ऊपर वाली साइड से और इस तरह कटिंग करने के बाद ये पिन निकाल देंगे। इस तरह अपर पार्ट की कटिंग भी मुकम्मल हो गई है। अब जो सिलाई के लिए निशान लगा है इसके दोनों किनारों पर इस तरह काट लगा देंगे, ऊपर वाली साइड भी और नीचे वाली साइड भी। ये काट लगाने और पिन निकालने के बाद फ्रंट और बैक पार्ट को अलग अलग कर लेंगे और फ्रंट नेक का निशान लगाएंगे। फ्रंट नेक का डेप्थ 2.5 इंच है तो 1 इंच पहले हमने काट दिया था। अब 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह गुलाई देकर इसकी कटिंग कर लेंगे। नेक विड्थ जो है वो बैक के बराबर 4 इंच ही है। इस तरह पहले वाले निशान के साथ इसे मिलाते हुए इस तरह गुलाई देंगे और इस तरह नेक की शेप बना लेंगे और इसके ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग करने के बाद आप फ्रंट आर्म होल पर अंदर की तरफ 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह गोलाई देते हुए इसकी शेप बना लेंगे और इस तरह फ्रंट आर्म होल की 1/2 इंच अंदर की तरफ गहराई देते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे और इस तरह फ्रंट शोल्डर की भी 1/2 इंच तिरछी कटिंग कर देंगे ऊपर की तरफ से। इस तरह अपर पार्ट की फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग मुकम्मल हो गई। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। पहले दोनों स्लीव को अलग-अलग पिन अप कर लेंगे सेट करके और इस तरह दोनों स्लीव को पिन अप करने के बाद आप एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और डिज़ाइन को इस तरह से मिलाते हुए सेंटर में एक कट लगा लेंगे दोनों के और इसे इस तरह ऊपर नीचे सेट करके दोनों को इकट्ठा पिन अप कर लेंगे और इस तरह पिन अप करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। आर्म होल 6 इंच लिया है तो इसमें 1 इंच प्लस करके स्लीव विड्थ 7 इंच लेंगे, मोरी 8.5 इंच लेंगे
और इस तरह 8.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। स्लीव विड्थ 7 इंच लिए तो ऊपर से 2 इंच चुनट के लिए शामिल किया। इस तरह टोटल स्लीव विड्थ 9 इंच है। अब ऊपर जो चुनट के लिए 2 इंच लिया था उसके ऊपर इस तरह से निशान लगाएंगे और नीचे वाले 7 इंच का हाफ लेंगे और 3.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। और इसी तरह 3.5 इंच पर लंबाई में भी एक निशान लगा लेंगे ओपन साइड की तरफ से, और फिर इस निशान के सामने भी 3.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों को स्केल की मदद से इस तरह से मिलाएंगे और स्लीव की ओपन साइड पर इस तरह एक बॉक्स बना लेंगे 3.5 इंच लंबाई और चौड़ाई लेते हुए। अब इस बॉक्स के कोने पर 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और एक निशान दोनों लाइनों के सेंटर में इस तरह लगा लेंगे। और अब सेंटर वाले इस निशान से इस तरह से शेप देना शुरू करेंगे, कर्व शेप, और इस निशान के ऊपर से इस तरह से गोलाई देते हुए ऊपर 3.5 इंच वाले निशान के सेंटर से इस तरह से गोलाई देते हुए जहाँ तक बाजू की विड्थ का निशान है वहाँ तक इसे पूरा कर देंगे कर्व शेप देते हुए। अब 8.5 इंच पर जो मोरी का निशान लगाया उसके ऊपर और ऊपर वाले निशान के ऊपर इस तरह स्केल रखेंगे और एक लाइन लगा लेंगे और फिर इसके अंदर 1 इंच के फासले पर एक लाइन और लगा लेंगे। बाहर वाला निशान कटिंग के लिए और अंदर वाला सिलाई के लिए है। अब इन निशानों के ऊपर से इसकी कटिंग कर देंगे और सामने वाली साइड से वैसे इस तरह से काट कर स्लीव को बराबर कर लेंगे। अब ऊपर वाली साइड भी निशान के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे और ऊपर वाली साइड जो विड्थ का निशान है लगाए हुए चाक के साथ इसके ऊपर से इस तरह काट लगा देंगे और ऊपर वाली साइड जो 2 इंच का मार्जिन लिया था इसमें इस तरह से चुनट डाल देंगे। इस तरह स्लीव की कटिंग भी मुकम्मल होगी। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये स्लीव मैंने पहले से तैयार करके रख ली है, इनकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से देखकर आप इनको बना सकते हैं। ये स्लीव की ऊपर वाली साइड दोनों स्लीव के ऊपर मैंने चुनट डाल दी और इस तरह इनको तैयार कर लिया है। अब अपर पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। बैक पार्ट को सीधा रखेंगे और इसके ऊपर फ्रंट के दोनों पार्ट्स को इस तरह से उल्टा रखेंगे और शोल्डर की सिलाइयाँ लगा लेंगे। ये मैंने शोल्डर की सिलाइयाँ लगाकर फ्रंट के दोनों पार्ट्स को बैक पार्ट के साथ अटैच कर लिया है। अब इसको इस तरह से सीधा रखेंगे और इसके ऊपर दोनों बाजू इस तरह से उल्टे रखेंगे और इस तरह इनको सिलाइयाँ लगाकर शर्ट के अपर पार्ट के साथ स्टिच कर लेंगे। और इस तरह मैंने ये सिलाइयाँ लगा ली और दोनों बाजू को अपर पार्ट के साथ अटैच कर लिया है। अब इनको इस तरह से मिलाएंगे और दोनों तरफ से साइडों की सिलाइयाँ लगा लेंगे। और इस तरह से मैंने ये साइडों की सिलाइयाँ भी लगा ली हैं। अब इन सिलाइयों के अंदर इस तरह से काट लगा देंगे छोटे छोटे और इसको सीधी साइड पलट लेंगे। और इस तरह सीधी साइड पलट लेने के बाद अब इसको इस तरह से सेट करके अच्छी तरह से बिछा लेंगे और नीचे से यहाँ से वेस्ट की पैमाइश करेंगे। तैयार वेस्ट जो है वो 15 इंच है। इसकी वेस्ट की पैमाइश करेंगे और फिर नीचे घेर में इसके मुताबिक चुनट्स डालेंगे। अब नीचे वाले कपड़े को इस तरह साइडों वाले काट से इस तरह से पकड़कर सेट करके बिछा लेंगे और इसकी पैमाइश करेंगे। तो इसकी विड्थ डबल करके 45.5 इंच है। अब 15 इंच वेस्ट का हम रख लेंगे और बाकी 30 इंच में चुनट डालेंगे। सेंटर वाले काट से इस तरह पहले चाक के साथ निशान लगा लेंगे सेंटर वाले काट के ऊपर और फिर सेंटर वाले काट से 2-2 इंच के फासले पर इस तरह निशान लगाते जाएंगे और ये निशान साइड वाले काट तक लगाएंगे। और एक तरफ साइड वाले काट तक निशान लगाने के बाद फिर सेंटर वाले काट से दूसरी तरफ भी साइड वाले काट तक 2-2 इंच के फासले पर इस तरह निशान लगाएंगे। और इस तरह मैंने दूसरी तरफ भी साइड वाले काट तक 2-2 इंच के फासले पर निशान लगा लिए हैं। अब सेंटर वाले काट से इस तरह से बॉक्स प्लेट बनाना शुरू करेंगे। सेंटर के चाक वाले निशान के दोनों साइडों पर जो चाक वाले 2 इंच वाले निशान हैं उनको उठाकर सेंटर वाले निशान के ऊपर इस तरह से रखेंगे और पिन अप कर लेंगे। इस तरह बॉक्स प्लेट बनते जाएंगे। इसी तरह से आगे भी 2-2 इंच वाले निशानों को इस तरह से मिलाते जाएंगे और बॉक्स प्लेट बना लेंगे। ये बॉक्स सेंटर वाले कट से बनाना शुरू करेंगे और दोनों तरफ बनाएंगे और दोनों तरफ साइडों वाले कट तक पहले बैक पार्ट की बॉक्स प्लेट को पिन अप कर लेंगे और फिर फ्रंट के दोनों पार्ट्स की बॉक्स प्लेट के पहले निशान लगाएंगे और फिर उनको पिन अप करेंगे। बैक पार्ट की सारी प्लेट्स को मैंने पिन अप कर लिया है। अब इस तरह इंची टेप साइड वाले कट के ऊपर रखेंगे और 2-2 इंच के फासले पर इस तरह निशान लगाएंगे। साइड वाले कट से निशान लगाना शुरू करेंगे और एंड तक लगाएंगे।
अब यहाँ से इस तरह से बॉक्स प्लेट बना लेंगे और इनको पिन अप कर लेंगे। इन दोनों निशानों को इस तरह से मिलाते हुए 2-2 इंच के फासले वाले इस तरह एक साइड से पिन अप कर लेंगे और फिर इसी तरह से 2-2 इंच के फासले पर दूसरे कट से निशान लगाना शुरू करेंगे और एंड तक लगाएंगे। और इस साइड के सारे बॉक्स प्लेट को भी उसी तरह से 2-2 इंच वाले निशानों को मिलाते हुए पिन अप कर लेंगे। ये मैंने फ्रंट और बैक के सारे बॉक्स प्लेट को पिन अप कर लिया। अब इनके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे और इस तरह मैंने ये सिलाई लगाकर सारे बॉक्स प्लेट को तैयार कर लिया है और पिन्ने निकाल दिए हैं। इस तरह नीचे वाला घेर भी तैयार हो गया है। अब इसको अपर पार्ट के साथ अटैच करेंगे। अपर पार्ट को इस तरह से सीधा बिछा लेंगे और इसके ऊपर घेर को इस तरह से उल्टा रखेंगे और अपर पार्ट के सेंटर में ये जो सिलाई है सेंटर वाले घेर के सेंटर वाले कट को इस कट के साथ मिलाएंगे और साइडों वाले कट को साइडों वाली सिलाइयों के साथ इस तरह से मिलाएंगे और इस तरह बराबर करते हुए इसे सिलाई लगाकर स्टिच कर लेंगे। दोनों तरफ सेंटर वाले कट से इस तरह सिलाई लगाना शुरू करेंगे और दोनों तरफ सिलाइयाँ लगा लेंगे और दोनों तरफ सारे घेर को अटैच कर लेंगे। इस तरह ये मैंने सारा घेर सिलाई लगाकर स्टिच कर लिया है। अब ये मैंने कंट्रास्ट कपड़े की 2 चौड़ी पट्टियाँ काट ली। एक की चौड़ाई 4 इंच और दूसरी की 3.5 इंच ली और लंबाई दोनों पट्टियों की शर्ट की लंबाई के बराबर है। अब इनको इस तरह से रखेंगे कि शर्ट और पट्टी दोनों की उल्टी साइड ऊपर की तरफ हो। इस तरह दोनों को रखेंगे और सिलाई लगाकर स्टिच कर लेंगे। दोनों की उल्टी साइड ऊपर की तरफ करके इस तरह रखेंगे एक दूसरे के ऊपर और इस तरह सिलाई लगाकर स्टिच कर लेंगे। ये मैंने दोनों पट्टियों को सिलाई लगाकर इसके साथ स्टिच कर लिया है। अब इन कंट्रास्ट पट्टियों को सीधी साइड इस तरह पलट लेंगे, 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और पहले वाली सिलाई के ऊपर इस तरह से रखेंगे और फोल्ड करके इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और इस तरह से दूसरी साइड भी पट्टी को इस तरह सीधी साइड पलट लेंगे और इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करके पहले वाली सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह ये मैंने दोनों सिलाइयाँ लगाकर दोनों पट्टियों को स्टिच कर लिया है। और इस तरह सिलाई लगाने के बाद 3.5 इंच वाली पट्टी की तैयार चौड़ाई 1 इंच रह गई है और 4 इंच वाली की तैयार चौड़ाई 1.25 इंच रह गई है। अब ये 1.25 इंच वाली पट्टी इसके ऊपर इस तरह से आएगी। अब फ्रिल को इसके साथ अटैच करेंगे। ये इसकी सीधी साइड है और ये इसकी उल्टी साइड है। इस तरह शर्ट को उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर फ्रिल को भी उल्टा रखेंगे और इस तरह सिलाई लगाकर स्टिच कर लेंगे। ये मैंने दोनों को उल्टा रखा है और इस तरह सिलाई लगाकर स्टिच कर लिया है। अब ये इसकी सीधी साइड है, इसको इस तरह से उल्टा फोल्ड करेंगे और इस तरह किनारे से सिलाई लगाएंगे और ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसे सीधी साइड इस तरह पलट लेंगे और यहाँ से किनारे से इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और नीचे वाली जो पहले सिलाई है उसको भी इसके अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इस तरह फोल्ड करके ऐसे रखेंगे और इसके किनारे के ऊपर इस तरह सिलाई लगाएंगे। और इस तरह सिलाई लगाते हुए जब दूसरे किनारे पर आएंगे तो थोड़ा सा पहले 5-6 इंच पहले इस तरह धागे को कट कर देंगे और फिर इस तरह फ्रिल को बराबर करके इस तरह से रखेंगे और सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इसे इस तरह से पहले बराबर करके पैमाइश करेंगे इसकी और फिर सिलाई का मार्जिन 1/2 इंच छोड़ते हुए इस तरह आगे से फालतू कपड़ा कट कर देंगे और इसको भी इस तरह से उल्टा फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाकर इसे स्टिच कर लेंगे। उल्टी साइड से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे पहले। इस तरह ये मैंने सिलाई लगा ली है उल्टी साइड से और फिर इसको इस तरह सीधी साइड पलट लेंगे और जहाँ से पहले सिलाई लगाना छोड़ा था वहीं से इसको रख कर सिलाई लगाना शुरू करेंगे और इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह किनारे से सिलाई लगा देंगे और इस तरह ये किनारे तक इस तरह सिलाई इसके अंदर आ जाएगी और इस तरह सिलाई लगाते हुए इसे किनारे तक स्टिच कर लेंगे। और इस तरह किनारे तक सिलाई लगाने के बाद इसे इस तरह से मोड़ेंगे और थोड़ा सा इस तरह सिलाई लगाकर इसे पक्का कर देंगे और इस तरह नीचे से ये मैंने फ्रिल भी तैयार कर ली है। अब 1 इंच वाली पट्टी को इस तरह सीधी करके रखेंगे और इसके ऊपर जो 1.25 इंच वाली चौड़ी पट्टी है इसे इसके ऊपर चढ़ाते हुए इस तरह से रखेंगे। ऊपर की तरफ से नेक वाली साइड से इसको इस तरह से बराबर करते हुए इस तरह सेंटर से पिन अप कर लेंगे। कॉलर बैन की वीडियो मैंने अलग से बनाई है, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से देखकर आप इसे बना सकते हैं। इसको इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और पिन अप कर लेंगे और फिर यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। और इस तरह 1.25 इंच वाली चौड़ी पट्टी को दूसरी 1 इंच वाली पट्टी के ऊपर इस तरह चढ़ा कर रखते जाएंगे और किनारे पर सिलाई लगाते जाएंगे और नीचे जब डिज़ाइन के ऊपर आएंगे कढ़ाई वाले डिज़ाइन तक यहाँ सिलाई लगाएंगे और फिर यहाँ से इसको वापस मोड़ लेंगे और नीचे से तकरीबन 8 इंच जो है इसे खुला छोड़ देंगे।
अब ऊपर की तरफ जाएंगे और दूसरे किनारे पर इस तरह सिलाई लगा लेंगे और जहाँ से सिलाई लगानी शुरू की थी वहाँ तक लगाएंगे। ये दूसरे किनारे से सिलाई लगाते हुए मैंने वहाँ तक सिलाई कर दी है जहाँ से सिलाई लगानी शुरू की थी। अब इसको इस तरह से मोड़ेंगे और यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे और सिलाई को पक्का कर देंगे। इस तरह यहाँ डिज़ाइन भी बन जाएगा और सिलाई भी पक्की हो जाएगी। यहाँ तक दूसरे किनारे तक सिलाई करेंगे और फिर इसको इस तरह से मोड़ेंगे और तकरीबन एक पैर का मार्जिन आगे तक सिलाई लगाकर फिर वापस उसी तरफ मोड़ेंगे और इस तरह यहाँ पर एक बॉक्स बन जाएगा और इस तरह ये एक डिज़ाइन भी बन जाएगा और इस तरह सिलाई भी पक्की हो जाएगी। और इस तरह ये सिलाई लगाने के बाद धागे को काट देंगे। और इस तरह हमारी ये फ्रंट स्लीट बॉक्स प्लेट ओपन शर्ट बनकर तैयार हो गई है। ये ऊपर वाली साइड से मैंने ये खुला रखा है, थोड़ा यहाँ पर बटन लगाएंगे और नीचे वाली साइड से 8 से 10 इंच का ये स्लीट बनाया और ये मैंने वैसे ही छोड़ दिया है। और इस तरह ऊपर वाली साइड ये 2 टच बटन लगा लेंगे और इस कंट्रास्ट पट्टी के ऊपर इस तरह फैब्रिक बटन लगा देंगे। फैब्रिक बटन के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है। अगर आपको फैब्रिक बटन बनाने नहीं आते तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से देखकर आप इसे बना सकते हैं। इस तरह ऊपर फैब्रिक बटन बनाकर लगा देंगे और इसके अंदर ऊपर वाली साइड जो है ये मैंने फैब्रिक बटन बनाकर इसके ऊपर अटैच कर दिए हैं सारे के। और इस तरह हमारी ये ओपन स्लीट बॉक्स प्लेट फ्राक बनकर तैयार हो गई है। और ऊपर वाली साइड ये 2 मैंने टच बटन लगा दिए हैं अंदर की तरफ। और इस तरह हमारी ये बॉक्स प्लेट ओपन स्लीट फ्राक बनकर तैयार हो गई है और ये इसकी फ़ाइनल लुक है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।